जब चुनाव आता है तो एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो समाज सेवी तथाकथित समाज सेवी होते हैं उनका समाज सेवा जग जाता है और जनता के प्रति उनकी भावनाएं उमड़ने लगती है, विकास की बातें होने लगती है। फिर चुनाव खत्म होने के बाद जीतने वाले जीत जाते हैं और जो हार जाते हैं वो फिर कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ समाज सेवी ऐसे होते हैं जिन्हें जीत तो मिलती नहीं है, बावजूद वो समाज सेवा में बने रहते हैं। तो इसी तरह का एक शख्स है हमारे साथ, शांतनु जायसवाल, जो कि वार्ड नंबर 26 से इनकी धर्मपत्नी काजल जायसवाल प्रत्याशी है। आइए आज हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। शांतनु जी, ये बताइए पहले, जब लोग चुनाव नहीं जीतते हैं तो चुनाव जीतने से पहले अगर कोई प्रत्याशी है या समाज सेवी कहलाते हैं खुद को, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज को बदल देने की बातें करते हैं, व्यवस्था को बदल देने की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। लेकिन अगर चुनाव जीत जाता है लोग, तो फिर आखिर कहाँ मजबूरी आती है, जो कि व्यवस्था जस का तस नज़र आता है और विकास तो खैर नदारद ही नज़र आता है। तो ये क्या माजरा क्या है? आप चूँकि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो आपको शायद व्यवस्था के बारे में आप बेहतर जानते हैं। होता क्या है कि जब पद पे बैठ जाते हैं तो उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि किसी के दबाव में, निगम में बाहुबली, पैसे वाले, इसका वर्चस्व रहता है। इस वजह से लगता है कि पार्षद साहब खुल के अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण समाज जो है पीछे चले जाता है, विकास नहीं हो पाता है। कैसे होगा विकास? अगर नगर निगम में हम घुसेंगे पद पे जीते हुए प्रत्याशी, उसके बाद भी वहाँ घुस के हम बाबू भैया करेंगे तो कैसे होगा काम? हमको क्या आप जो प्रतिनिधि होते हैं, अगर वार्ड पार्षद की अगर बात कर रहे हैं, तो एक वार्ड पार्षद के साथ कहें या अगर उनके पीठ पे तो लगभग हजारों की संख्या में जनता होती है, उनका समर्थन होता है आपके पास। क्या ये बाहुबल नहीं है, या इस ताकत को वो नहीं समझ पा रहे हैं? वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि उनके पीछे ये जो सैकड़ों हजारों लोग हैं उसका बल को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो नाम है ना जिनका, उनसे वो डरते हैं। कहाँ डरेंगे भाई? अरे हम 26 से जीत के आए हैं तो हम अगर झुकेंगे तो हम 26 की जनता के बीच में झुकेंगे। काम हमको लाना है, उसके लिए हम लड़ेंगे। वहाँ से काम न लाना है हमको नगर निगम में, वहाँ हम भैया भौजी नहीं कर पाएंगे। हमको काम चाहिए, हमको 26 में विकास चाहिए, हम उस चीज़ के लिए लड़ेंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ऊपर का जो लेवल है, राजनीति की हो या किसी भी संस्था की हो, वहाँ जाकर ये लोग हार जाते हैं। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं या आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत कर आती है, तो क्या ये मजबूरियाँ आपके साथ नहीं होंगी? मेरे साथ मजबूरी नहीं होगी, हम उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि हमको वार्ड नंबर 26 की जनता वोट करेगी। और जब वो वोट करेगी और जब वो मुझे पद पे बैठाएगी तो मैं अपने वार्ड नंबर 26 के भविष्य के लिए, विकास के उस मुद्दे पे बात करेंगे, जो मेन मुद्दा है उस पे लड़ेंगे। और नहीं होगा तो नगर निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम युवा हैं, हम 26 की ही बात नहीं करते हैं, हम पूरा पूर्णिया के युवाओं से निवेदन करते हैं कि अगर जहाँ गलत हो रहा हो तो विरोध कीजिए, चाहे आपको सड़क पे बैठना क्यों नहीं पड़े। अगर आज आप अपने भविष्य की ओर नहीं देखिएगा तो कल अंधेरा है। आज देख लीजिए ना, माधोपाड़ा बगल में है, देखे हैं वहाँ का हालत देखिए। भाई टोटो जो है ऐसे ऐसे करके चलता है, एक रोड है नहीं है। क्या वहाँ शौचालय का व्यवस्था है? आज भी महिलाएं बाहर जाती है, नगर निगम कहलाया, और आज भी महिलाएं बाहर जा रही है। उसके बाद में हमेशा खोखला दावा, जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं क्या किया, सिर्फ बड़ा बड़ा सा लंबा दावा किया और काम धरातल पे कुछ नहीं। हम पिछले 2016 के बाद कंटिन्यू इस मैदान में रहें और हम अपनी आवाज़ को बहुत ही उठाए बढ़ चढ़ के, लेकिन क्या हुआ, मेरे आवाज़ को भी दबाने का कोशिश किया गया। अभी इस सड़क देखिए, इस सड़क पे नाला को लेके कहाँ कहाँ ने प्रदर्शन किए, ये तो हमारे समाज के लोग जान ही रहे हैं। मैं आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे लोग
ऐसे भी लोग थे जो दलाल थे। नहीं भाई साहब, आप अभी गरीब गुरबों की बात कर रहे हैं, तो आप भी विकास की बात कर रहे हैं और नालों की बात कर रहे हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप व्यवस्था के साथ वो चलेंगे। हो सकता है कि आप भी बदल जाए, और आप जो जिन मजबूरियों की बात अभी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप भी बदल जाएं। तो आप कैसे जनता को यकीन दिलाएंगे कि आप बदलने वालों में से नहीं है, बल्कि समाज सेवा करने वालों में से? 5 साल का टर्म होता है। अगर हमको लगेगा ना 1 साल में कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसी समय पद को छोड़ देंगे। अगर हमसे नहीं हो पाएगा कि हम समाज के प्रति नहीं लड़ पाएंगे, अभी 5 साल 6 साल 2016 के चुनाव के बाद कंटिन्यू 6 साल के बाद जो चुनाव हुआ 2022, उसमें चुनाव होने जा रहा है। तो आप सोच लीजिए 6 साल के दरमियान में मेरे पास कुछ है, लेकिन फिर भी हमने किया ना, कहीं से भी लाके इधर से उधर से समाज से लेके समाज में बांटने का काम किए ना। अगर आपको पावर मिल जाता है तो और आप बेहतर करेंगे? हाँ, बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि उस समय हमको भी थोड़ा सा जो है ना अपने आप पे अच्छा नहीं लगता है जब हम किसी के भरोसे पे नहीं उतर पाते हैं। कभी कभी पैसे की कमी खलती है हमें, और पैरवी की कमी खलती है जब पद पे नहीं है तो कोई नहीं सुनता। अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि आपका जीवन सार्वजनिक जीवन है, निजी तो है नहीं, आप समाज सेवी हैं, कि अभी तक आप खुल करके समाज सेवा में नहीं उतरे हैं। अभी शायद लर्निंग पीरियड ही कहा जाए, लेकिन फिर बीच में ये शायद अफवाह ही हो कि लोगों ने कहा कि आप समाज सेवा में नहीं हैं, आप इन सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं, और आप वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ऐसा सुनने को मिला। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे किसी तक का वजह नहीं था। हुआ क्या कि ये कुछ लोग अफवाह फैलाया गया कुछ लोगों के द्वारा। पापा बीमार चल रहे थे, उसके बाद में पापा एक्सपायर कर गए। तो पापा एक्सपायर कर गए तो उस समय जो है हम पूरा अपना जितना था उतना हम उधर किए। इस वजह से जो है थोड़ा समाज में जो है कम समय दिए, 2 से 3 महीना कम समय दिए होंगे। फिर भी सशरीर से जो है हमेशा हम खड़े रहे समाज के लिए, चाहे जिस भी परिस्थिति में हैं, लेकिन पैसे से हम नहीं खड़ा रहे, लेकिन शरीर से जो है हमेशा खड़ा रहें। चाहे समाज में कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ सूचना मिले, तुरंत में पहुंचना है शरीर के साथ में। आप कोरोना को तो देखें ही, अब ये नहीं बोलते हैं कि कोरोना को देखते हुए आप हमको वोट दीजिए। कोरोना से पहले जाइए ना, 2016 के बाद भी बहुत सारा काम किया। अभी देखिए कुछ साल पहले नगर निगम पूरा पानी हो गया था, जलमग्न था। माधोपाड़ा, पंचवटी कॉलोनी, मंगल कॉलोनी, नगर निगम ने जैसे शिकायत की है, उसके बाद में जो है करिया कोसी जो है उसको साफ कराया गया और पानी का निकासी किया गया। यहाँ तक कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हम लोग खुद अपने पैसे से किए। नगर निगम पूर्णिया वार्ड नंबर 26 से मैं शांतनु जायसवाल निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी भाई बंधु बड़े छोटे से कि आप वार्ड नंबर 26 में ढोलक छाप काजल जायसवाल को वोट करें।